नमस्कार दोस्तों। भारत का सबसे पुराना मित्र और भारत का सबसे सच्चा मित्र रसिया के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे दुनिया में अब एक ही माहौल बन रहा है कि आखिरकार जो गलती इटली ने किया था उससे कहीं बड़ा गलती रसिया ने कर दिया और उसी का नतीजा आज रसिया भुगत रहा है। इतना ही नहीं, रसिया के सड़क पे आज जनता उतर चुका है, यहाँ तक कि पुतिन का सत्ता भी अब खतरे में पड़ गया है। इतना ही नहीं, रसिया का अर्थव्यवस्था दोस्तों अब बर्बादी की ओर पहुँच गया है और सबका कारण एक ही देश है, वो चाइना है। चाइना के कारण से रसिया आज मुसीबत में फंसा हुआ है और पूरे दुनिया अब यही कह रहा है कि रसिया ने खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रसिया की जनता अब विद्रोह कर दिया है, खासतौर पे पुतिन के खिलाफ जबरदस्त जगह जगह दोस्तों विद्रोह का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पे बाइकआउट चाइना कर रहा है, बोल रहा है चाइना को भगाओ, देश बचाओ। और दोस्तों रसिया सरकार यानी कि पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और चाइना को चारों खाने चित कर दिया है। चाइना का भी सपना में नहीं सोच सकता है कि आखिरकार पुतिन हमारे लिए इतना बड़ा फैसला लेगा और हमारा औकात दिखाएगा, लेकिन दोस्तों रसिया ने ऐसा किया है और रसिया ने साबित कर दिया है कि हम अपने देश का सुनेंगे और हम भी अब चीन को दंड देंगे, क्योंकि चीन पूरे दुनिया पे आज जिस तरह से हावी हो रहा है और जिस तरह से पूरे दुनिया में ये महामारी फैलाया है, महामारी का दंड तो उसे अब मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, रसिया में अब तक 1 लाख से अधिक चीनी वायरस का शिकार आदमी हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि रसिया तो वैसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा देश रसिया है, लेकिन रसिया का पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं बांग्लादेश से भी कम है, यानी कि 14 करोड़ 50 लाख है दोस्तों, यानी कि 14.5 करोड़। हम बात करेंगे तो बांग्लादेश का 16 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है। इसीलिए दोस्तों जिस अनुसार वहाँ पे पॉपुलेशन है उसी अनुसार रसिया में 1 लाख केस आना और वहाँ पे कम से कम हजारों आदमी का मौत होना, ये बहुत गहरा संकट आ चुका है और इसीलिए आज वहाँ पे भयंकर माहौल बना हुआ है। और इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि रसिया के जो प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, उसे भी ये चीनी वायरस लग चुका है और दोस्तों इसीलिए रसिया में अब भयानक खतरनाक माहौल बन चुका है। मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा है कि अब हम प्रधानमंत्री पद से फिलहाल इस्तीफा दे रहे हैं और वर्तमान समय में दोस्तों रसिया के जो उप प्रधानमंत्री है उसे पूरा पावर सौंपा गया है। अब पूछेंगे भाई कि आखिरकार पुतिन कहाँ गया है। देखिए दोस्तों, पुतिन लगातार 15 से 20 दिन से अपने महल में कैद है। पुतिन अब बाहर आना बंद कर दिया है और अपना जितना पावर था सब कुछ प्रधानमंत्री को दे दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री को यह वायरस लग गया है तो उसके बाद फिर मजबूरी में उप प्रधानमंत्री को सारा पावर देना पड़ा है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इन सबसे पहले भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस चीनी वायरस का शिकार होना पड़ा था और अंत में जब वो सही हुआ था तो फिर ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, चीन को बर्बाद करने का धमकी तक दे दिया था और बोला है कि चीन से एक एक पाइप उछलेंगे। दोस्तों अब सेम चीज रसिया ने किया है। रसिया के प्रधानमंत्री जब से इस चीनी वायरस से शिकार हुआ है, रसिया में अब भयानक माहौल बन रहा है और पुतिन ने अब चीन के लिए बहुत बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले यानी कि आज से 2 सप्ताह पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े बड़े दावा कर रहा था, यानी कि चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स बहुत बड़े बड़े दावा कर रहा था, बोल रहा था कि पुतिन से शी जिनपिंग का कॉल पे बात हुआ, यानी कि फ़ोन पे बातचीत हुई है और उस बातचीत में केवल एक ही चर्चा चला है कि जिस तरह से पूरी दुनिया चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो पुतिन ऐसा नहीं होने देगा और हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है। दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि पुतिन ने हमें विश्वास दिलाया है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी हम चीन का साथ देंगे और शी जिनपिंग का साथ देंगे। दोस्तों इस तरह का दावा आज से 2 सप्ताह पहले चाइना कर रहा था और बता रहा था कि रसिया तो मेरा सच्चा मित्र है, अब तो मुझे बचाने का पूरा प्रयास करेगा। अब दोस्तों उसी चाइना को रसिया ने आंख दिखाया है और बता दिया है कि हम गलती करने वाले को सजा देंगे। आप जानते हैं चाइना पूरे दुनिया से दोस्तों खाद्य पदार्थ लेता है, अलग बात है चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन खाने पीने का सामान चाइना में अभी भी दोस्तों भारत से, रसिया से, कई सारे देश से वहाँ पहुँचता है। रसिया ने अब साफ कर दिया है कि हम चाइना को अब खाना पानी बंद कर देंगे, यानी कि दाना पानी बंद कर देंगे, चाइना को हम कुछ भी नहीं देंगे। रसिया का कहना है कि हमारे देश में आज हमारे खिलाफ, यानी कि पुतिन का कहना है हमारे देश में हमारे खिलाफ माहौल बन रहा है। पुतिन का कहना है कि
चाइना का सारा बॉर्डर सील करो, क्योंकि चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आप जानते हैं पुतिन बार बार कह रहा था कि चाइना बहुत अच्छा देश है, चाइना को सब बदनाम कर रहा है, चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है, चाइना जिस तरह से चीनी वायरस से लड़ रहा है पूरे दुनिया में काबिल तारीफ है। दोस्तों इस तरह का बयान रसिया दे रहा था। साफ तौर पे रसिया का यह कहना था कि अमेरिका अपने काम में नाकामयाब हो गया है, असफल हो गया है, अपने जनता को बचाने में असफल हुआ है और चाइना बहुत बढ़िया कर दिया है। लेकिन दोस्तों जब से रसिया पे चीनी वायरस ने अटैक किया है तभी से रसिया का आँख खुला है और इसीलिए रसिया ने कहा है कि अब चीन का सारा बॉर्डर बंद कर दो। पहले दूसरी बात कहा है कि चीन को अब हम दाने दाने के लिए तरसाएंगे, यानी कि चीन को अब खाद्य पदार्थ बंद कर देंगे, चीन को अब खाने पीने का सामान नहीं देंगे, क्योंकि चीन हमारा ही दाना खा के हमें ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और दोस्तों रसिया ने जो फैसला लिया है ना पूरे दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे दुनिया जब अमेरिका के बातों में आके चाइना के बड़े बड़े कंपनियों को बैन कर रहा था, उस समय भी रसिया चाइना का सहारा बना और रसिया चाइना के सारे कंपनी को अपने देश में लाया। और दोस्तों यही कारण है कि आज रसिया और चाइना का रिश्ता बहुत ही मधुर है। इतना ही नहीं, रसिया और चाइना के बीच में कम से कम 80 से 85 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है और चाइना आज रसिया के मार्केट में कब्जा कर लिया है। और दोस्तों इन सब के अलावा रसिया ने हर मंच पे चीन का साथ दिया है। दुनिया के कई सारे थिंक टैंकर का कहना था कि रसिया आजकल भारत से दूर जा रहा है और चीन से नजदीक जा रहा है और चीन से मित्रता निभा रहा है। दोस्तों इस तरह का न्यूज में खबरें आती रहती है, लेकिन वही रसिया ने अब चीन को दाना पानी बंद कर दिया है, बता दिया है कि अब किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ हम चीन को नहीं भेजेंगे, चीन को हम एक एक दाने के लिए तरसाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिरकार रसिया ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है। देखिए रसिया में वर्तमान समय में पुतिन के खिलाफ जमकर माहौल बना हुआ है और पुतिन का दोस्तों छवि खराब हो गया है। पुतिन को सब घेर रहा है और सबका कहना है कि जब पूरे दुनिया चीन को घेर रहा था, पूरे दुनिया चीन पे आरोप लगा रहा था, तो आखिरकार रसिया सरकार चीन का साथ क्यों दिया, आखिरकार रसिया सरकार चीन से दोस्ती क्यों निभाया और आखिरकार रसिया सरकार चीन को दाना पानी क्यों दे रहा है। अगर आने वाले समय में रसिया में भयानक महामारी आएगा तो हमें कौन बचाएगा। यानी कि रसिया के नागरिक का कहना है कि अगर आने वाले समय में हमारे देश में जगह जगह ये चीनी वायरस फैल जाएगा तो हमें कौन दाना पानी देगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके दाना पानी बंद कीजिए। और दोस्तों इसीलिए आज से 2-3 रोज पहले रसिया सरकार ने चीन को हर एक दाना पानी बंद कर दिया, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ बेचता था सब कुछ बंद कर दिया है। अब चीन केवल मोबाइल बना के खाएगा। दोस्तों चीन बोलता था ना कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो अब चीन केवल मोबाइल बना के खाएगा, क्योंकि अब पूरे दुनिया चीन को एक तरह से बैन कर रहा है। रही बात भारत का, तो भारत ऑलरेडी दोस्तों अपना खाद्य पदार्थ चीन के लिए ऑलरेडी बैन किया हुआ है। भारत ने केवल अपने मित्र के लिए ये ऑप्शन दिया है, खासतौर पे इजराइल को बोला है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इजराइल कभी भी मुसीबत में आएगा तो उसे हम दाना भेजेंगे, खाद्य पदार्थ भेजेंगे, चावल गेहूँ भेजेंगे, चाहे जो हो जाए। इन सब के अलावा दोस्तों पिछले ही सप्ताह भारत सरकार ने अपना पुराना मित्र अफगानिस्तान को कई हजार टन गेहूं दिया था। इन सब के अलावा लेबनान को कई हजार टन गेहूं दिया था और पूरे दुनिया को दिखाया था कि अगर हमारा मित्र मुसीबत में आएगा तो हम उसे दाना पानी देंगे, उसे बचाएंगे। लेकिन दोस्तों आज चाइना कहीं का नहीं है, ना तो चाइना का आज रसिया मित्र रहा और ना कोई रहा। अब अगर आने वाले समय में चाइना में दूसरा लहर कोरोना वायरस का आता है, जिस तरह से WHO ने फिर से दावा किया है कि आने वाले समय में चाइना में फिर से दूसरा वेव आ सकता है कोरोना वायरस का, अगर सचमुच में ऐसा होता है तो दोस्तों चाइना में भुखमरी आ जाएगा। जिस तरह से 1959 से लेकर 1962 में चाइना में भुखमरी आया था, उसमें कम से कम 3 से 4 करोड़ आदमी दोस्तों मारा गया था। 3 से 4 करोड़ आदमी 1960 में चाइना में मारा गया था। दोस्तों ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट हर जगह है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हैं चाइना का भुखमरी के बारे में। दोस्तों वही हालात चाइना में फिर से बन सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा कि आखिरकार रसिया ऐसा क्यों करेगा, रसिया चाइना का साथ क्यों छोड़ेगा, और रसिया छोड़ेगा तो किसका साथ देगा। रसिया तो चाइना के साथ छोड़ नहीं सकता है, अमेरिका का साथ दे नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका और रसिया का पुराना दुश्मनी है। लेकिन दोस्तों इतिहास आप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी रसिया और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही खराब था, लेकिन क्या हुआ था, विश्व युद्ध के दौरान दोनों देश आपस में 2 हाथ मिला लिया था और एलाइड पावर दोस्तों जर्मनी से लड़ा था।
दूसरा विश्व युद्ध में दोस्तों यही हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और रसिया का रिश्ता बहुत ही खराब था, लेकिन जैसे ही युद्ध का माहौल बना उस समय अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन सब एक साथ आ गया। कहने वाली बात यह है कि दुनिया में जब भी बड़ा बड़ा युद्ध होता है तब रसिया और अमेरिका एक पक्ष में होता है और दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ता है। और दोस्तों आने वाले समय में फिर से अब चाइना के खिलाफ बड़ा माहौल बन रहा है और पूरे दुनिया चाइना से नुकसान भरपाई करने की मांग कर रही है और हर जाना भरने की मांग कर रही है। तो आने वाले समय आप देखेंगे रसिया भी दोस्तों अमेरिका, भारत के साथ साथ यूरोप के साथ मिलकर चाइना से हर जाना मांग करेगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों चीनी वायरस के कारण से रसिया में बहुत सारे इंडस्ट्री आज बंद हो चुका है, बहुत सारे रोजगार आज खत्म हो चुका है, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ चुका है। मान लीजिए कोई भी देश का नुकसान होता है तो हर देश चाहता है कि मेरा नुकसान भरपाई हो। और दोस्तों दुनिया का वसूल है, दुनिया में कोई भी देश किसी का मित्र नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जिस समय पूरी दुनिया चीन से पैसा उछलेगा उस समय रसिया भी चाहेगा कि हमारा नुकसान भरपाई हो। और इसीलिए दोस्तों रसिया अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है और चीन से दूर जाना शुरू कर दिया है।